हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ना यहाँ पे पेटीकोट सुखा रखे हैं मैंने। क्यों सुखा रखे हैं? क्योंकि इनसे मैं हाथ और मुंह पूंछती रहती हूँ बार बार, तो अलग अलग तरीके के सुखा रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बाहर गिले थे इसलिए इनको अंदर सुखा दिया है मैंने। और अभी मैं हो रही हूँ तैयार। क्यों हो रही हूँ? क्योंकि हमें जाना है रिसेप्शन पार्टी में, जिसमें हम राती जोगे में गए थे ना, जिसकी पार्टी में उन्हीं ने रिसेप्शन पार्टी रखी है। तो अब हम वहाँ जाएंगे। अग्रसेन भवन में है ये पार्टी। तो चलिए हम तैयार होते हैं और मैं आपको पटर पटर करके सारी बातें बता देती हूँ। अब मैं आपको बोर कर सकती हूँ। क्या आपको मेरा मेकअप करना बोरिंग लगता है? देखो, मैं ना मेकअप की इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ये ऐसे करिए तो इतना तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि कई कईयों को ऐसा होता है कि लिपस्टिक लगानी नहीं आती है, कौन सा शेड लगाएं, या फिर इसलिए मैं ना रफ मेकअप करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि ये ऐसे करिए तो हम भी कर सकते हैं इतना मेकअप। तो और थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ होता है ना, तो हमको भी अच्छा लगता है और बाहर जाने के लिए एक्साइटमेंट होती है कि तैयार होंगे, मेकअप करेंगे। देखो, खाना तो हम घर पे भी खा सकते हैं। हम लोग है ना बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और मम्मी जी कि भाई हमें खाना खाने जाना है, खाना खाने जाना है। तो है ना पापा जी बोलते हैं कि जिमन खातर किया करे, घर कौन ही थारे खाना है। तो बात खाने की नहीं होती है, बात होती है कि हम बाहर जाएंगे। और तुम्हें क्या होता है कि बिंगी साड़ी देख सांबा कहीं तैयार हो रहे, बिने देखा क्योंकि खावा तो आप तो हाँ ही को नहीं। आप थोड़ा बहुत खावा, क्योंकि एक स्टार पे खाए फिर थोड़ी सी पकाए, फिर थोड़ा खावा पेट भर जावे। आप घरे 2 रोटी भी खा के जावा नहीं तो भी आप एक्साइटमेंट जा सका बैठी ना कि भाई मैं बड़ा जाके देख के आवा कि लोग किया तैयार हो गए, के पेड़ गया हुआ है, किसी किसी तैयार हो है। आप आ सब चीज़ें खाते जावा, आदमी आ सब चीज़ समझे कौन। सो हम कहा थे कि आदमियों को पता नहीं है कि औरतें फंक्शन और अटेंड करने क्यों जाती है। थोड़ी देर बातें हो जाती है, मूड अच्छा हो जाता है, 2 जन से मिल लेते हैं, जानकारी बढ़ा लेते हैं कौन किसके क्या लगता है। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी नई नई, प्राइमर लगा रही हूँ अभी मैं, ये है स्विस ब्यूटी का। मुझे किसी ने बोला था कि मैंने आपका देख के मंगवाया था, पर वो गोल्डन कलर में आ गया। तो प्लीज़ शेड और का ध्यान रखें उसमें सेलेक्ट करते वक्त। और जब मैं यहाँ नहीं आई थी ना, तब मैं किसी को भी नहीं जानती थी कि कौन है। मेरे को ऐसे मम्मी जी बोलते रहते थे, इंगी लुगाई है, अपने इया लग गए, नानी लग गए, इया लग गए, सबका बताते थे। तो पर मेरे ना पल्ले नहीं पड़ती थी। मैं ऐसे हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। पर अब 4 साल होने वाले हैं शादी को, तो अब मैं ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा क्या इतना जानने लग गई हूँ कि भाई ये पर्सन मुझे कहीं मिलेंगे तो मुझे इनको क्या नाम से पुकारना है, क्या बोलना है। पहले मैं गली में सभी को आंटी जी बोलती थी, पर अब मुझे पता है कि भाई ये मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं, ताई जी लगते हैं, चाची लगते हैं। वैसे पापा जी सबसे बड़े हैं गली में भी। जैसे पूरी हमारी गली है ना वो सारस्वत की है, सारस्वत, आवणिया, खानतड़िया, ठाकरानी, ये सारे हैं हमारी गली में। तो सब आपस में रिश्तेदारी है सबकी। तो अब मुझे पता है कि मेरे कौन क्या लगता है, मुझे किसको किस नाम से बुलाना है। ये सबसे बड़ा मैटर होता है कि हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं तो उनको किस नाम से बुलाना है। तो ये मेरा, अब मैं शादियों में मैं जल्दी में सबसे एक्टिव रहती हूँ, ये बात तो मुझे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो मैं सबके घर आना जाना, शादियों फंक्शन में या कोई भी छोटा मोटा काम है तो मैं एक्साइटमेंट के साथ जाती हूँ कि हाँ मुझे पसंद है, मैं जाऊँगी इन हिसाब से। क्योंकि ऐसा कोई फोर्समेंट यहाँ पे है नहीं कि आपको जाना ही पड़ेगा। एक जना चला जाएगा कोई बात नहीं, पर हम, मैं तो बिका नहीं रही हूँ, मेरी तो आदत है हर काम में जाके घुसने की। तो अब सबको पता है कि पूजा तो आए जैसी, कोई बात को नहीं, पूजा ना कहने की जरूरत को नहीं, बस एक बार घर जाके मेरी सासू ने कही हो पूजा आ जैसी फंक्शन में। तो ऐसे मेरे को सब जने जानने लग गए हैं। और अभी मैं लेट हो रही हूँ, मम्मी जी बाहर ऐसे बोल रहे हैं जल्दी कर ले, लेट हो रही है। पर कोई नहीं, फंक्शन में लेट तो चलता ही है। ऐसा ऐसा लेट तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। तो बस मैं मेरी स्टोरी बता रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग बोर ना हो। और अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। मैं बता देती हूँ कौन सा है, क्योंकि फिर ये बहुत अच्छा है, आप ये मंगवा लो, काफ़ी टाइम चल जाएगा। ये भी स्विस ब्यूटी का। देखो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मैं बताती हूँ स्विस ब्यूटी कंपनी के बारे में। आपको हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन है ये, ठीक है। इसकी आपको लिंक चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूँगी। स्विस ब्यूटी है जो वो होता है ना कि आपको प्रोडक्ट सस्ता भी चाहिए और अच्छी क्वालिटी में भी चाहिए, तो आप प्रोडक्ट्स है जो स्विस ब्यूटी के खरीदें। के हैं दिल्ली के आज तो मैं देखी कौन सा कितना फाउंडेशन हमारा लग चुका है, पता चल रहा है क्या? ये ना मेरी स्किन टोन से बहुत मैच कर रहा है, इस वजह से ज़्यादा भी नहीं लगता और ऐसे कवरेज भी हो जाती है अच्छी वाली। क्योंकि मुझे इतना कुछ हाइड करना नहीं होता है। मेरे ये ब्यूटी मार्क्स है, ये मुझे इतने, अब पहले मैं इनसे इरिटेट होती थी पर अब नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है अभी ये। तो अब ये सब चलते हैं। बस ऐसा है कि थोड़ी सी ग्लो आ जाता है फाउंडेशन से, बस मैं इतने ही टोन में लेती हूँ फाउंडेशन। तो ये अगर मेरा स्किन टोन है तो आप ये बाय कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैंने प्राइमर लगाया। अब मैं आज पहले ब्लश लगा रही हूँ ताकि ये ब्लश सेट हो जाए जब तक कि मैं पूरा मेकअप फिनिश करूँ।
मेकअप अपन एक बार करते हैं ना तब थोड़ा ज़्यादा लगता है कि भाई हमने ज़्यादा कर लिया है, पर धीरे धीरे वो जब सेट होना शुरू करते हैं, फिक्सर वगैरह लगाते हैं और 10-15 मिनट हो जाती है ना मेकअप किए हुए को, तो वो अपने आप सेट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 10-15 मिनट वेट करना कि जब तक हम कपड़े पहने, चूड़ियाँ पहने, उतने में हमारा मेकअप फिक्स हो जाए। एक बार ज़्यादा लगेगा उसके बाद में नहीं लगेगा, जैसे अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, पर ये सेट हो जाएगा पूरा। मैंने आप लोगों को रिव्यू करने के लिए ना एक नया प्रोडक्ट मंगवाया है, वो मेरे 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगा, तो मैं उसका रिव्यू करूँगी। जिनको लिपस्टिक लगानी नहीं आती है या फिर जिनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या कलर लगाना चाहिए, उनके लिए स्पेशली मैंने ये मंगवाई है, ताकि और उसकी प्राइस भी बहुत सही है भाई साहब, बहुत सही प्राइस है उसकी। तो मैंने वो मंगवाई है, 2-3 दिन में आ जाएगी, तो मैं आपको रिव्यू करूँगी कि वो कैसी रहती है। ठीक है, आज है ना मेकअप थोड़ा सा न्यूड रखने वाला है, और ब्लू कलर की साड़ी है जैसे कि मैंने बताया था, उसके ऊपर मेरा चूड़ा नहीं था तो मैंने मंगवा लिया है, और आधा घर पे सेट कर लिया और आधी मंगवा ली। आज मैंने आईब्रो बनवा के आई हूँ, मैं लग रहा है क्या ऐसा कुछ। आज मैं आईब्रो बनवाने गई तो मेरा ना ऐसा होता है कि हर बार मुझे किसी और से बनवाना पड़ता है, मेरे एक फिक्स नहीं है, तो कहा जाता है कि एक जनी को ही रखना चाहिए ताकि आपका आईब्रो उसके हाथ से सेट हो जाए, पर मेरा ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। 3-4 टाइम हो गया, कभी बीकानेर, कभी यहाँ भी 1-2 जन से अलग अलग से करवाना पड़ता है, और मैं जिसके पास भी जाती हूँ ना तो वो यही बोलते हैं कि खराब कर दिया थारा आईब्रो, तो खराब कर दिया। अब भाई उनको कौन समझाए कि ये मेरी मजबूरी है, मेरे को मन कर रहा है कि मैं खुद आईब्रो करना सीख लूँ, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं अपने आप खुद को फिक्स कर लूँ। नहीं आतना चाहिए इतना, तो ऐसे करती हूँ मैं, क्लासेस ले लेती हूँ मेकअप और इसकी आईब्रो वगैरह की, ताकि मैं मेरा काम तो निकाल ही लूँ। नहीं, आईब्रो मैंने सेट कर लिया, अब हमें क्या लगाना है, देखो गाल लाल हो चुके हैं, अब लिप्स पे करना है, आईज पे सिर्फ मैं लाइनर लगाने वाली हूँ, क्योंकि ब्लू साड़ी है तो मैं ब्लू लाइनर लेके आई हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा काफ़ी टाइम से मंगवाया है, पर मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले इसको लगाने का। पता नहीं कैसा लगेगा, एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ, अच्छा लगा तो रखेंगे, नहीं तो वाइप ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ है ऐसा, और लिक्विड वाला तो बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा लाइनर वो पेंसिल वाला यूज़ करती हूँ। हाउ इज लुकिंग, ये गिल्ला रहता है, वो वाला होता है ना, वो गिल्ला नहीं रहता है, अच्छा लग रहा है। क्या मेरे विंग्स सही है, गीला है अभी, अच्छा है, अच्छा लगेगा आई थिंक सो। लाइनर हमारा लग चुका है, काजल मैं नहीं निकालने वाली हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। अब हम लगा लेते हैं, देखो मेरे पास प्लेट पड़ी तो है, पर मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ इसको, मैं सिंपल रखने वाली हूँ। अब हम थोड़ा सा लिप्स को घोट लेते हैं। ओके, मैं बता दूँ कि न्यूड शेड रखने वाली हूँ मैं, दिस वन। ये मेरी बहुत सही पड़ी है यार, खुद पे कभी कभी गर्व होता है कि मैं कोई चीज़ अच्छी सेलेक्ट कर सकती हूँ। वैसे मुझे पिंक की जगह है ना ऐसा वाला ब्लशर यूज़ करना था, और अब मैं लगा चुकी हूँ। ये मैट होने दो, उसके बाद में इसे ग्लॉस करेंगे। हमने मस्कारा नहीं लगाया, अगर आप ब्लू लाइनर लगा रहे हो तो व्हाइट कलर का काजल लगाएं, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास तो अभी है नहीं, मैं लेने गई थी पर उस दुकान पे भी नहीं मिला। ओके, हमारी लिपस्टिक मैट हो चुकी है, अब इसे ग्लॉसी करना है। मैं ना बहुत कम ग्लॉसी यूज़ करती हूँ, पर मैंने अभी ना 1-2 वीडियोज़ में देखा था, बहुत मस्त लगती है ग्लॉसी लिप्स। ग्लॉसी है ये, देखते हैं कैसी लगती है। इस पर तो कलर आ चुका है, ये उतरती जल्दी है, मैट वाली धीरे धीरे उतरती है। कैसी लग रही है? अच्छा ना, लिप्स बारी बारी हो गए हैं मेरे, पता नहीं है जल्दी उतर जाएगी तो। थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेते हैं आज। ये मेरी हाइलाइटर की प्लेट थी, मेरे पापा ने सूटकेस जोर से फेंका कि गाड़ी से सामान उतारे थे, तो ये मेरी प्लेट टूट गई, बट इट्स ओके, वो पापा है, उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे जैसे ही सूटकेस गिराई थी ना, मुझे पता चल गया प्लेट गई। ये ग्लैम 21 की है, ये मेरी शादी की है। इसका तो कलर चेंज हो गया ग्लॉस से, ये रेड दिखने लग गई ग्लॉस से, है ना। ओके, वी आर डन इन मेकअप, सो फिक्सर लगा लेते हैं। ये भी ग्लैम 21 का है, ठीक है। अब मैं मैक का लेके आऊंगी फिक्सर, धीरे धीरे सामान बढ़िया वाला इकट्ठा कर लेता है। पहले इससे सीख लिया, अब बढ़िया सामान इकट्ठा। देखो मेरे बालों का कलर मस्त लग रहा है ना, इतना दूर से और सांस लंबी लेके। अब इसे जल्दी से ड्राई करना होता है, ठीक है ना। अच्छे से ड्राई कर लें इसको, ठीक है।
मुझे बिंदी नहीं समझ में आ रही कि मैं रेड ही लगाऊं, जो कि मैं रेगुलर ये वाली जो लगाती हूँ, या फिर कुछ स्टोन वगैरह में। आप क्या कहते हो? दोनों ट्राई करके देख लेंगे। नहीं ओके, एकदम ड्राई हो चुका है। तो ये हमारा है लुक। मैं आप लोगों को एक सेट दिखाती हूँ कि मैं पहनने वाली हूँ। पूरा आर्टिफिशियल वाला है सेट। आज गोल्ड नहीं पहनेंगे, आर्टिफिशियल ही पहनेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। टाडा, ये वाला है, ये मैं पहनने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। ये मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक वीडियो में से क्लिप उठा के दिखा रही हूँ, क्योंकि है ना उसके बाद में मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं खुद को शूट कर सकूँ, और बाहर गई हुई थी तो इस वजह से मैं खुद को ऐसे कैमरे में ला भी नहीं सकी। थोड़ी सी शर्म आ रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी वो सामने जो आंटी बैठे हैं वो मेरे को देख रहे हैं, तो मैं खुद का कैसे व्लॉग बना लूँ, मुझे शर्म आती है अभी तक। लुक आप लोगों को मैं छोटी छोटी वीडियोस में और मैं दिखा दूंगी, क्योंकि मैं जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो मैं फटाफट निकल गई और वहाँ पे जाके छोटा सा वीडियो बनाया। इसके बाद में है ना मेरी वीडियोस ज़्यादातर यही बनाते हैं मेरे पतिदेव, पर मेरे पतिदेव थे वो आज खाना खाने वहाँ आए नहीं, और उन्होंने मेरी एक भी वीडियो नहीं बनाई। और मैं किसी को कह नहीं सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है और किसी को बोलने में कि भाई आप मेरी वीडियो बना दो। इनको मुझे बोलना नहीं पड़ता है, ये अपने आप से आके वीडियो बना देते हैं मेरी। तो उस वजह से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई, और अब मैं इनके लिए मैगी बना रही हूँ। टाइम तो बहुत लेट हो चुका है, 11:30 हो गए। हम है ना वहाँ पे ज़्यादा रुके भी नहीं थे, बस खाना खाया और फिर दुल्हन को देखा और उसके बाद में हम आ गए। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने मुझे आई थी 10 बजे मैं आ गई थी। उसके बाद में मैंने अब तक वीडियोस वगैरह बनाई है। अब मैं इनके लिए बना रही हूँ मैगी। डुगू को भी थोड़ी भूख लग गई है, और डुगू के पापा तो गए ही नहीं खाना खाने, तो इस वजह से इनको भी भूख लगी हुई है। मैंने जब बोला कि डुगू के लिए मैगी बना रही हूँ तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी बना दो थोड़ी सी, मुझे थोड़ी भूख लगी है। अब पता नहीं क्यों खाना खाने नहीं गए, कि मेरा मूड नहीं है वहाँ जाने का, इस वजह से। और अब मेरे को लग रही है ठंड। कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए। उसके बाद ना डुगू ने बोला कि भाई मुझे कुछ खाने को या भूख लगी है मेरे को, तो इस वजह से मैं कपड़े चेंज करके और फिर आई हूँ। अभी तक मैंने मेकअप तो रिमूव किया नहीं है। ये पानी उबलता है तब तक हम मेकअप रिमूव कर लेते हैं। डुगू को देखो कितना क्यूट लग रहा है। डुगू हेलो करो, हेलो करो। क्या चाहिए? इसमें कुछ नहीं है, खाली है। ये देख, ये देख, है ना। क्या चाहिए इसमें? क्या क्या है इसमें? क्या है? ये ले। क्या है? दिख गई क्या चॉकलेट? यहाँ से देख लेते हैं चॉकलेट को। ले, ले जा पापा के पास, ले जा, पापा को देते हैं। तो ये यहाँ पे डुगू चला गया। पानी उबलता है तब तक हम मेकअप रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद में सीधा उनको खाना दे के और फिर इनको मैगी, खाना तो क्या है, मैगी है। इन लोगों को मैगी खिला के और फिर सोएंगे, क्योंकि 11:30 हो गए यार, तो सुबह उठा नहीं करता है। वैसे भी डुगू का टाइमिंग लेट का ही है। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो हमारा होगा डेली रूटीन का व्लॉग, वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ना डेली रूटीन का व्लॉग जब शूट करते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। हमें हर काम से पहले कैमरा सेट करना पड़ता है, पर सिर्फ आप लोगों के लिए मैं मेरा डेली रूटीन का व्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग वो उसे सपोर्ट करना, बढ़िया व्यूज़ देना उसके। अब हमें थोड़ा ही टाइम बचा है कि हम अपनी अचीवमेंट एंजॉय कर सकें, तो और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम जल्दी से हमारी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर सकें। देखो कितना खुश हो रहा है चॉकलेट खा के। क्यों भैया तेरा अड्डा बनेगी चॉकलेट? और चीज़ें तो तेरा अड़ जाए किस आगे देवा जाना। हाथ में ले रखी है। मेकअप हमने कर लिया है रिमूव। अब मैं फटाफट बना लेती हूँ मैगी। मैगी खा लो, मैगी खा लो। डुगू 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 लड्डू, ये इधर देख तो सही, कटोरी में क्या है? कटोरी में क्या है? डुगू की फेवरेट, डुगू की फेवरेट, लड्डू की फेवरेट। अपने आप खा लेगा, अपने आप खा लेता है क्या तू? ले ले, मैं खिलाती हूँ। वहाँ पे तो डुगू ने चावल खाए थे और
थोड़ा सा डोसा खाया था, थोड़ा सा मतलब दो बार लिया था थोड़ा थोड़ा, और चावल भी 3-4 बाइट खाए। इसका ध्यान आसपास में ज़्यादा था कि कौन खेल रहा है क्या मेरे साथ, गाने कहाँ बज रहे हैं, ढोल कहाँ बज रहा है, तो सारा ध्यान वहीं पे था इसका। और इतनी देर वेले तो बैठे ही नहीं थे, बस खाना खाया था उतनी देर ही बैठे थे, फिर इसको बैठा के भी नहीं खिला सकती थी कहीं पे। ऐसे भी बच्चों को घर से फुल करके लेके जाना चाहिए ताकि वहाँ पे रोए नहीं, बदमाशी ना करे। ऐसे ना रोज नहीं खिलाती हूँ ये, मैं ऐसे समझ लो इसने ये 2 महीने या 3 महीने बाद खाई होगी, क्योंकि ये पैकेट काफ़ी टाइम से पड़ा था। अब मेरे को ऐसा लगा कि चलो आज खिलाने के लिए कुछ नहीं तो अदरवाइज़ किसी ना किसी के लिए रोटी बनानी ही पड़ती है, तो फिर इसकी रोटी बना लेती हूँ साथ में। पर आज ऐसा था ना कि ये गई नहीं, पर इन्होंने बताया नहीं पहले कि मैं जाऊँगा नहीं, तो नहीं तो इनकी रोटी बनाते तो इसकी भी रोटी बना देते साथ में। तो बहुत रेयर खिलाती हूँ इसको, मैगी बहुत पसंद है। थू थू ये रोटी साग जी मिले तो मेरा जियाली को नहीं हो जाएगी डुगिया। हाँ मैगी जनता पर खा ली यार, और रोटी सब्जी होगा तो कौन खावा। खिलाऊं खिलाऊं देख सारी डुला ली, आप भी खा ली डुगुर पापा, बैठे बैठे हाँ अब कटोरी चाटन लाग रहे हैं गंदो टिंगर। अब मिलेगी तने 3 महीना बाद, आज की तारीख नोट कर ले। हाँ करता हूँ, हाथ धोई धोई करके आओ, हाथ धोई धोई करके आओ, नीचे उतरो सीधे से। हंस तो डुगो अच्छा कैमरा चला रखा है क्या आपने? अभी तो ये तो जोर जोर से हंसने लग रहे हो, और जी कैमरा ऑन करे नहीं होता ना, हंसना बंद कर दिया, चुप हो गया। तो ये था हमारा आज का डे, गए खाना खाने, मेन यही था कि हम बाहर खाना खाने गए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए देखते रहें पूजा भी मेरी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।